विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बढ़िया। चलिए, और आगे क्वेश्चन है आपके पास कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है आपके पास, गोपुरम का संबंध है? अच्छा, गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? मंदिर से। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। बहुत बढ़िया। मौर्य, गुप्त, बहमनी या विजयनगर साम्राज्य, ठीक ना। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडल, वन्ना, लाडू या कुर्रम? उर। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, उर। अच्छा, हिंदी में उर का मतलब समझते हो क्या होता है? हिंदी में उर का मतलब होता है हृदय, है ना। हाँ। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कब? हाँ, 1336 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है आपके पास, विजयनगर साम्राज्य के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था? हाँ, गुजपति नहीं बाबू, गजपति, है ना। गजपति का मतलब क्या होता है? गजपति का मतलब क्या होता है? हाथी का मालिक, है ना। हाँ, गज स्वामी या गजपति, है ना। अच्छा, अश्वपति भी थे ना बगल में। हाँ। क्वेश्चन नंबर आगे है 9th में, कि होसियलों के राज्य का विकास हुआ था कहाँ पर? केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या इनमें से कोई? कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कर्नाटक में। ठीक है, अभी तक एक भी गलत तो नहीं हुआ है, सब सही सही वर्क है। चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते थे? हाँ, बहुत बढ़िया। राव, राज, सामंत या राय? राय। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश था कौन? हाँ, सुलुवो, कण्व, संगम या अरविदु? बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, संगम वंश। संगम, फिर सुलुवो, तुलुवो। हाँ हाँ हाँ, 4 वंश थे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, पेनुकोंडा या त्रिवेंद्रम या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, कि ये यवन शब्द जिस भाषा का है वह है कौन सा भाषा है? हिंदी का, हिंदवी का, संस्कृत का? अपभ्रंश है, संस्कृत। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है पता है? अपभ्रंश का मतलब होता है चीज़ वही था लेकिन उसको टूट टूट करके दूसरे में बदल गया, ठीक ना। बहुत बढ़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। आगे क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है, ठीक ना। हाँ, मगर, समर, कमर या रकम? समर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अमर लोग जानते हो ना, अमर कौन थे? अमर, अमर नायक, ठीक है। अमर नायक सेनापति जंगलों में रहा करते थे जिसको नियुक्ति करते थे राजा लोग, है ना, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, फारस के शासक द्वारा अब्दुर रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी? ऑप्शन नंबर ए 15वीं, ऑप्शन नंबर बी 14वीं, ऑप्शन नंबर सी 18वीं, ऑप्शन नंबर डी 16वीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी। चलो, अब ये क्वेश्चन है, आराम से बताएंगे आप लोग। एक व्यक्ति थे यानी यात्री जिसका नाम था बारबोसा, उसका संबंध था कहाँ से? ये फ्रांस से, पुर्तगाल से या नीदरलैंड से या इंग्लैंड से? यात्री जो है ना बारबोसा कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था कि पुर्तगाल से आया था कि नीदरलैंड से आया था या फिर इंग्लैंड से आया था? कितने लोग इंग्लैंड और कितने लोग पुर्तगाल? चलो, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, पुर्तगाल। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम, मंडप या गद्दी द्वार या नरेश द्वार? बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गोपुरम बड़े बड़े जो मंदिर के टाइप में बने हुए थे ना, उसको क्या बोला जाता था? हाँ, गोपुरम। हाँ, अभी तुम लोग देखा होगा जियो जियो रे बाहुबली, जो मंदिर बना है वो काची है? गोपुरम है ना। बड़े बड़े मंदिर जो उन्हें गोपुरम कहते हैं। अब आपको सुनेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब? हाँ, ऑप्शन नंबर ये 1526 या फिर 1206 या 1326 या 1406। हाँ, बहुत बढ़िया, 1206। यहाँ से तुमको बताए थे ना, गुड़ खा साले, गुड़ खा तू साले। ये जो 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंशों को मिला करके ना दिल्ली सल्तनत कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1526 में मार देते हैं बाबर, है ना। कौन? अकबर के पिताजी की, हुमायूं के पिताजी। हुमायूं के पिताजी बाबर जो है क्या करते हैं, मार देते हैं। और वहाँ से किस वंश की स्थापना हो जाता है? मुगल वंश का, है ना। आगे क्वेश्चन है, बताओ बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी कहाँ पे? 1347 या फिर 1447 या 1247 या 1547? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1347। चल आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1535, 1435 या फिर 1635 या 1235? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1435। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बताओ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ना ये कहाँ स्थित है? बाबू ये क्वेश्चन हाँ रिपीट किया हुआ है, मतलब पूछा है बार बार ना, 2018 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है। तो बताओ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, वेल्लोर में, चिदम्बरम में या श्रीरंगम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। अच्छा, ये सभी जगहों पे ना मंदिर है, जितना नाम लिए सबका, ठीक है। चिदम्बरम में भी बना है, श्रीरंगम में भी बना है। आगे क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, विजयनगर साम्राज्य से। चलो आगे क्वेश्चन है आपके पास, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए देवराय वन के साम्राज्य में, या कृष्णदेव राय के, या फिर सी अच्युत राय के, या डी सदाशिव राय के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। तो इसका आगे क्वेश्चन है, सॉरी ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया है? अच्छा मेरा, हाँ सही बात, कितने राजवंशों ने? 4 वंश। कौन कौन? हाँ अरविंदो, हाँ है ना, सुलुवो, तुलुवो, संगम और अरविंदो वंश, ठीक है। आप लोग नहीं बोलते हैं, मतलब याद नहीं है, कोई कोई बोलता है मतलब याद है। आगे क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? अच्छा, ए है निकोली कोटी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव, मेंडिगॉस पेइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफनासी निकितन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे माना जाता है? निकोली कोंटी, अफनासी निकितन, जेएस लिविदेव। जेएस लिविदेव, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी था, अफनासी निकितन, ठीक है। ये सी नहीं है, इसका उत्तर है अफनासी निकितन को क्या बोला गया है? हाँ, ये रूस में भारत का शिक्षा का जो है क्या चाहिए? जनक, भारत विद्या का जनक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चले अपन याद रखेंगे, राजा मंझोले का अर्थ क्या होता है ना? ये उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी ना, बी उत्तर गलत है। तो बी, सी में क्या चाहिए? जीएस लिविदेव। मतलब रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव, है ना। इसका उत्तर गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
कि राजा मंझले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उनके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? बताओ भाई। एक ना कृष्णदेव राय, हाँ पहले क्वेश्चन को समझ लें, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। किसी व्यक्ति ने कहा था कृष्णदेव राय के बारे में कि वह बेचारा मंझले कद का है, बहुत बड़ा नहीं था, ठीक ना, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, मतलब मोटा नहीं, दुबले पतला है राजा। चेहरे पे ना चेचक का दाग है, छोटी माता बड़ी माता का दाग है, लेकिन वो अत्यंत न्यायप्रिय है ना, मतलब वो न्याय करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो ये जो है ना, ये बात कृष्णदेव राय के संबंध में बोला गया है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है निकोली कॉन्टी ने कहा था, या बी ये फर्नाओ नूनिज ने कहा था, या अब्दुल रज्जाक ने कहा था, या डेमी गॉस्पेज ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमिगोस पेज ने, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया है? महानवमी डिब्बा देखा था ना, हाँ, तो किसने बोला कि ये विजय का भवन है? विजय का भवन मतलब जीत की भवन है की संज्ञा दी थी, बताओ। डेमी गॉस्पेज ने, या फर्नाओ नूनिज ने, या अब्दुल रज्जाक ने, या निकोली कॉन्टी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुरा के नहीं बोलना है भाई, ठीक ना, डेमिंगोस पेज ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक ना, सब सही मारने के चक्कर में चोरी नहीं करना है ना। अपना यात्रा वृत्तांत बाबू मतल सादेन ना नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन है डेमिंगोस पेज ने, या अब्दुल रज्जाक ने, या निकोलो कॉन्टी ने, या फर्नाओ नूनिज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज्जाक ने। चलो भाई सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ठीक ना, क्वेश्चन है कौन सा विदेशी यात्री जो है ना, विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापार था। समझ में आ रहा है ना। विजयनगर साम्राज्य में सब घोड़ा का बहुत ज़्यादा क्या चीज़ था, पसंद किया जाता था। तो अब यहाँ से कहाँ से आते थे? अरब से। घोड़ा कहाँ से मंगाया जाता था? अरब से ज़्यादातर, है ना। तो अफनानी निकेतन, ऑप्शन नंबर ए है अफनानी निकेतन। अच्छा ऑप्शन नंबर बी है फर्नाओ नूनिज, ऑप्शन नंबर सी है निकोलो कॉन्टी, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों? हाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से सुनेंगे। सिवेले ने, जो सिवेल थे, सिवेल ने अपनी पुस्तक का नाम है ए फॉरगॉटन एम्पायर। ए फॉरगॉटन एम्पायर का मतलब ए मने ए, फॉरगॉटन का मतलब भूल गया, और साम्राज्य का मतलब राज्य, एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है, मतलब भूला विसरा हुआ साम्राज्य के बारे में बोल रखा है। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य ऐसा ढह गया था बाद में, जिसे लोगों ने खाली खोज के मतलब खंडहर उंडर देख करके बताया कि ये भी खतरनाक टाइप के राज्य होगा, है ना। इसीलिए इसको कहा गया ए फॉरगॉटन एम्पायर। समझ में आया? में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है ये डेमिगोस पेज और फर्नाओ नूनिज, ऑप्शन नंबर बी निकोली कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकेतन और लिवी देव, या डी अब्दुल रज्जाक एवं एडुवार्डो बारबोसा। तो इसका दोनों मतलब कौन दोनों ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमिगोस पेज और फर्नाओ नूनिज, ठीक ना। चलो अच्छा क्वेश्चन है 32, ध्यान से सुनना। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुओ बारबोसा, या डेमिगोस पेज, फर्नाओ नूनिज, या इनमें से सभी? बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है, आप बताएं तो बहुत भला। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात, मतलब विजयनगर जब बर्बाद हो गया उसके पश्चात इसकी पहचान की गई, हाँ किसी से? हाँ हम्पी के नाम से, या फिर जो हम्पी नाम से जो था वहाँ पे, या वारिगल नाम से, या
तालीकोट नाम से या बनीहट्टी नाम से? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हम्पी नाम से। देखा है ना तुम लोग, कौन सा फिल्म में हम्पी दिखाया गया है? बाहुबली। जियो जियो रे बाहुबली, देखा है ना, जो रथ जैसा खींच रखा है वो। आगे है क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद किसने लिखी? अमुक्त माल्याद किसने लिखी? हरिहर वन, बुक्का वन, देवराय वन या कृष्ण देवराय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देवराय। आगे क्वेश्चन है आपके पास, तेनाली रामन जानते हो ना, इसकी कहानी आपने प्रसिद्ध सुना होगा, चेहरा ढक के आता था बेचारा, ठीक ना, जाओ तुम अपना चेहरा मत दिखाना, कृष्णदेवराय जी बोल दिए थे, तो बेचारा वो क्या करता है, ये मुखौटा पहन के आ जाता है, बोल रखा है कि महाराज ये बात तो आपने ही नहीं कहा था, ठीक ना, कि जाओ तुम अपना चेहरा मत दिखा के आना, इसीलिए तो आज हम बिना चेहरा दिखाया है, देखिए हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, मुखौटा पहन के आए हैं। ऐसे ऐसे मंत्री हुआ करते थे भाई। तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से बताओ? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से, बहमानी से? तो विजयनगर साम्राज्य, वो तो साफ साफ बात दी है ना। कहाँ किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में, है ना। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए निकोलो कांटी या अब्दुल रजाक या डेमिंगोस या फिर डी हो जाएगा फार्नो नूनिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कांटी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? बहुत बढ़िया, हाँ हाँ चलेगा।